नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, राष्ट्र हित में चैनल, शिक्षा जगत का चैनल, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण टॉप 51 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 51 जो गणित पेडागोजी के ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे सी-टेट की बात करें, चाहे संविदा वर्ग 3 की बात करें, 1 2 3 की बात करें, चाहे यूपी टेट, केवीएस, सीजीटीईटी, सभी टीटी एग्जामों के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्शन किया गया है, कलेक्ट किए गए हैं आपके लिए। महत्वपूर्ण 51 यहाँ पे, क्योंकि 10 वर्ष से ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हमने सोचा आप तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, आप तक ये क्वेश्चन पहुंचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट किया था, उन प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए यहाँ बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। तो बहुत सारे हमने लगभग 300 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी किए, तो वहां से आपका 15 नंबर जो मैथ्स पेडागोजी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। यानी जो आपका जो विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, वह कौन सी है? आपकी आगमन विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है? विशिष्ट से समान, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि आपकी आगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकार, विस्तार, स्थित, उपर्युक्त सभी। देखिए रेखा गणित की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, तो रेखा गणित में आयाम को आपके आकार पे भी दिया जाता है, विस्तार पे भी दिया जाता है, स्थित पे दी जाती है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। क्या भैया? प्रेरणात्मक सिद्धांत की बात की गई है। तो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन है? सक्रियता होगा, सजीवता होगा, या दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सजीवता होगा। जो गणित शिक्षण के प्रेरणादायक आपके सिद्धांत के सूत्र होते हैं वो होती है सजीवता, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। अगर गणित शिक्षण के लिए हमें पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की क्रम जोड़ियों का पता लगता है, विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है। चलिए आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर दे लीजिए। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भैया? चलिए सभी लोग बता दीजिए। क्योंकि बी ऑप्शन पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है? विषय वस्तु का विकास जो है मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। जो गणित विषय आपका वह सबसे अधिक संबंध होता है, विज्ञान के साथ होता है, नागरिक शास्त्र से होता है, भूगोल से होता है, समाज शास्त्र से होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विज्ञान के साथ होता है। यह बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, दोनों में से किसी भी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें आप पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुत अच्छा प्रश्न है कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्त, जैसा आप लोगों को पता होगा, अगर आपने एग्जाम में बैठा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। तो आपके देखिए वस्तुनिष्ठ होता है, सार्वभौमिक होता है, या वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, या कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा उद्देश्य जो शिक्षक गणित कक्षा में पढ़ाते हैं, पढ़ाते वक्त ही उनको क्या प्राप्त हो जाता है, तो वह कौन सा उद्देश्य कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ठीक है, ये देखिए आपको आंसर भी दिखाई देते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, शिक्षण के उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शिक्षण उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, तो वह कौन सा कहलाता है? शिक्षण उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका। क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में
मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है? गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, क्या है? विद्यालय की आधारशिला है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला है, या छात्रों की आधारशिला है? चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अपना अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। और जल्दी जल्द हम मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, जो आपका जीरो लेवल से करेंगे, बेसिक से करेंगे, नंबर सिस्टम से करेंगे, जो जो सभी क्वेश्चन आते हैं। तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही हो तो जल्द से जल्द हम क्लास स्टार्ट करें, चाहे सी टेट की बात करें, चाहे MP रीट यूपी टेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, क्या भैया? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। क्या है आपका? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है आपका कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। क्या है? एक बार रिपीट करता हूँ, वैज्ञानिक आधार पर उपयुक्त विधि, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी? आपकी योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, ये आपके तीनों होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक विधि पर जो आधारित है, वैज्ञानिक योजना विधि भी है, निगमन विधि भी आती है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली ये भी आता है, और ठीक है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। जो दैनिक पाठ योजना है आपका, उसके निर्माण में जो सम्मिलित होता है वह क्या होता है? विषय वस्तु का चयन होता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण होता है, या आपके तीनों होंगे। देखिए, दैनिक पाठ योजना की बात कही गई है, उसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या है? बी देखेंगे, सी देखेंगे, ए देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें डी देखना है, क्योंकि आपके सभी आते हैं। क्योंकि दैनिक पाठ योजना की बात की गई है तो विषय वस्तु का चयन भी आता है, शिक्षण उद्देश्य के निर्धारण भी आते हैं, और शिक्षण विधियों का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इनमें से किसमें प्रयोग होता है? ये सभी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, लगभग 10 वर्षों से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इनमें से किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, किसमें होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण और विश्लेषण विधि सभी आपके, चाहे पेडागॉजी बाल विकास की बात की, चाहे हिंदी की बात की जाए, चाहे संस्कृत की बात की जाए, चाहे गणित की बात की जाए, चाहे पर्यावरण की बात की, सभी में आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण विधि मिलेगी। और इसका मैंने ट्रिक बनाया है कि पूरा कंसेप्ट बनाया है कि आप लोग कैसे समझ पाएंगे। यहाँ पर लिंक आएगा, उसको देख लेंगे। आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण पहचानने की ट्रिक मैंने बताई है, उस वीडियो को देख लिए, ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि होगा, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ठीक है। तो सिद्धांत का नियम किसमें प्रयोग होता है भैया? ये तो सभी लोग जानते हैं, निगमन विधि में प्रयोग होता है, समान से विशिष्ट होता है, ठीक है। अगर विशिष्ट से समान आ जाए तो आगमन विधि होगा, ठीक है। आगमन विधि का जो विलोम या विपरीत नियम है आपका निगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपका, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? गणित की ऐसी कौन सी विधि है, ठीक है, जिसमें हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं। तो पहले देखिए, आगमन विधि में पहले उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है पहले, तो इसमें तो होगा नहीं आपका। बचा निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण में नहीं होगा, क्योंकि सहायता की बात की गई है। तो आपका निगमन विधि में क्या होता है? सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, ठीक है। तो निगमन विधि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न के लिए क्या है? आगे आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यानी छोटी कक्षाओं में जो है गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना हो, उनके जो पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी हो, रटना हो, आगमन हो, या निगमन हो? देखिए, छोटी कक्षाओं में हमेशा क्या होता है? मनोरंजक और आपके क्या है? खेल संबंधी होना चाहिए, यानी मनोरंजक होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का सिलसिला थमने वाला नहीं है। वीडियो आते रहेंगे और आप सिलेक्शन पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते जाइए, सिलेक्शन जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही है दोस्तों 120 प्लस का स्कोर लाना। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है?
लाभ हानि में साइकिल, देखिए ये क्वेश्चन मैं बता दूं 99% लगभग सभी ने अटेंड किया होगा। अगर एग्जाम आपने दोबारा दे रहे हैं, दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट बार दे रहे हैं तो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ये किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, तो जय यहाँ पर देखिए साइकिल चलाना में स्टेप नहीं हो, स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा। सब आपका लाभ हानि में होता है, सब्जियां खरीदने में होता है, उधार लेने में होता है, लेकिन आपका साइकिल चलाने में नहीं होता, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आई होप आप लोग इसका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से देंगे। क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, अब प्रयोग में लेंगे। क्या देख पूछा गया, एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है, तो यह जानने के लिए गणित विषय में विशेष शाखा में क्या है, कमजोर है, तो कौन सी विधि प्रयोग लाएंगे भैया, कौन सी आएगी, निदान। देखिए लिखित मौखिक तो ये दोनों आ नहीं सकती है, आएगी कौन, निदानात्मक आएगी कि उपचारात्मक आएगी, ठीक है। चलिए बताइए, उपचार करेंगे या निदान उसका ढूंढेंगे, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, उपचार करेंगे या निदान करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निदान करना चाहिए, उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा हुआ है कि हम उसका स्वास्थ्य का उपचार करें, ठीक है। हमें क्या उसका निदान करना है, ठीक है, उससे छुटकारा पल दिलवाना है, वो कैसे क्यों कमजोर है, कहाँ कमजोर है, उसका निदान करना है, तो निदानात्मक तरीका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र जो है गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, अवबोध, अभिवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व। देखिए आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह आपकी अभिरुचि की क्या है, उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका दिया कि ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है, कौन सा कारण है, तो व्यक्तित्व का कारण है, क्या कारण है, उसका व्यक्तित्व कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, ये भी लगभग 99% आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, भैया कौशल की पूर्ति कर रहा है, कौशलात्मक की पूर्ति कर रहा है, कौशल विकास की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, कहा जाए तो 101% ये आने के चांसेज हैं इसके, क्योंकि गणित विषय के लिए पुरातन, यहाँ पुरातन मतलब होता है पुरातन, ठीक है, पुरातन यानी कि सभी लोग जानते हैं पुराना, ये किया हम बोल सकते हैं पुराना, ठीक है। पुराना स्रोत के रूप में या पुराने के स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा, तो सब लोग जानते हैं हमारे जो हैं 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे जो पुराना माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, आपका ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, जो माध्यमिक स्तर पर है अंकगणित शिक्षण विधि है, तो वह कैसी विधि है भैया, अब आगमन विधि है, क्योंकि अब बात की गई माध्यमिक स्तर की बात आ गई है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आगमन आगमन निगमन विधि, सॉरी क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमन निगमन विधि आपका दोनों होगा, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हासिल का या हाथ का लगना संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय में गणित को सर्वप्रथम देने वाला कौन था, सीधा था, नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्र वृत्त तथा गोले की तुलना करता किस उद्देश्य की पूर्ति, छात्र क्या करता है, वृत्त और गोले की तुलना करता है, ठीक है। ये वृत्त हो गया, ये गोला हो गया, दोनों एक होते हैं, तो क्या हो, अवबोधात्, कौन सा आपका हो जाएगा उद्देश्य, अवबोध की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं गोला भी गोलाकार होता है, वृत्त भी आपका गोलाकार होता है, सर्किल के आकार का होता है, सर्किलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है, क्या बात की गई, अध्यापक है, किसका कर रहा है भैया, अवरोही का अनुसरण कर रहा है। जब अवरोही का कोई अध्यापक अनुसरण करेगा तो वह निगमन विधि कहलाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अध्यापक क्या है, आरोही कर रहा है, तो वह निगमन विधि कहला जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आरोही आ जाता तो क्या कर लेते आप लोग, नीचे कमेंट करके बताइए, अगर यहीं पर क्वेश्चन आरोही पूछा जाता तो आप लोग क्या करते, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है, जो आपका प्रयोगशाला विधि है वह किस रूप का विस्तृत है, वह आपका आगमन विधि का है, ठीक है।
आगमन विधि में पहले क्या देते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा होगा। क्वेश्चन है अगला, किस खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। देखिए खेल का क्षेत्रफल की बात की है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका वह क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया है, सी ऑप्शन में आएगा कि आपका क्रिया विधि, ठीक है, जो आपका सही ऑप्शन भी है, ठीक है, क्रिया विधि होगा। क्योंकि खेल में क्या होता है, खेल कैसा होता है, क्रियात्मक होता है, ठीक है। क्रीड़ा, देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, खेल को क्रीड़ा बोलते हैं, ठीक है, क्रीड़ा यानी कि खेलना, तो वही आपका क्रिया विधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है आपका कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास से संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। वृत्त की परिधि व्यास में क्या है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना। अभी हमने क्या किया था, गोला और सर्किल में, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या अवबोध आ गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध पूछा गया है, तो आप क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी, ठीक है, प्रयोग करेंगे, स्केल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं किस पर आधारित होकर लिखी जाती है, तो भैया संश्लेषण पर आधारित होकर लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न दिया कि इकाई उपागम की शिक्षाविद ने दिया। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, और विजय सर यहाँ आपको देखिए टॉप क्लास के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो का सिलसिला थमने वाला नहीं है, वीडियो आते रहेंगे और आप लोग सिलेक्शन पाते रहेंगे। क्योंकि इकाई उपागम शिक्षा भी किसने दिया था, भैया मॉरिसन ने दिया था। हाथ देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट जो कराया था मैथ्स पेडागोजी में, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। भैया विद्यार्थी नेत्रहीन है और ब्रेल लिपि है, तो किस महान वैज्ञानिक ने किया था, भैया लुई ब्रेल ने किया था। यह ब्रेल लिपि से आपका आंसर छिपा हुआ है, ब्रेल लिपि में, अगर ब्रेल लिपि है तो क्या होगा, लुई ब्रेल ही आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लुई ब्रेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विषय से है। जो आपके जेकब एल मोरेनो का संबंध है वो आपके किस विषय से है, तो भैया क्या है, समाज मिति विधि से है। कई बार क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है, समाज मिति विधि क्या है, जेकब एल मोरेनो। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, लॉजिकल प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन में बड़ा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बड़ा दिखे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। जो आपका समस्या समाधान है उसकी विधि का सोपान कौन सा है, सोपान से क्वेश्चन आ गया। देखिए सोपान भी पूछे जाते हैं, सूचनाओं का संग्रहण, ठीक है, यहाँ पे संग्रहण होगा, ठीक है, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना। तो देखिए निष्कर्ष निकालना यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान यानी कि निष्कर्ष निकालना, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया भैया, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित विषय की विशेषता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन आते हैं 99%। गणित विषय की विशेषता है, क्या है भैया, तर्कपूर्णता भी होती है, परिणामों की निश्चितता भी होती है और शुद्धता भी होती है, बिल्कुल सही है। गणित विषय आपकी तर्कपूर्ण रहता है, सभी लोग जानते हैं। परिणामों की निश्चितता रहती है, परिणामों की निश्चितता मतलब क्या होता है, अगर 1+2 करते हैं तो इंडिया में भी 3 होगा, अगर 1+2 करते हैं तो आपके अमेरिका में भी 3 कहेंगे, ठीक है। अगर 1 माइनस क्या कर लेंगे, 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो आप चाहे यूएसए में जाएं चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया में जाएं, 0 ही होगा, शून्य ही होगा। तो क्या है, परिणामों की निश्चितता इसमें होती है, शुद्धता होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न दिया, टॉप क्लास का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे बिल्कुल देख लीजिए, आज सारे क्वेश्चन देख लीजिए, और मैथ्स पेडागोजी में 15 में 15 मार्क्स आ जाए। क्या कहते हैं ना, किसी कहते हैं मैंने सील ठप्पा लगा दिया, तो सील ठप्पा लगा देना आपको, और प्रैक्टिस सेट ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, उनको जरूर देख लेगा, ठीक है। तो 15 नंबर पेडागोजी में, और जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो 15 नंबर कन्फर्म, यानी कि गणित में 30 में 30 ला लिए, ठीक है, और आपके पर्यावरण में 30 में 30 ला लिए। देखिए 30 में 30 नहीं, 1-2 मार्क्स जान सकता हूँ कहीं भूले भटके चूक गए आपसे, जल्दबाजी में समय ना बच पाया, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट है 120 प्लस को जरूर करेंगे, आप जरूर वो क्रॉस करेंगे, और क्या है आपके
सी टेट हो चाहे एमपी टेट हो, एग्जाम क्रैक करेंगे, क्रैक करेंगे, केवल पास नहीं यहाँ पे क्रैक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। क्या किया गया? चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, वो आपका गणित विषय है। गणित विषय की बात कर रहे हैं तो गणित विषय ही होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने वाले सभी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान होते हैं क्योंकि जो गणितीय निष्कर्ष होते हैं सर्वमान होते हैं, सभी लोग मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते भैया, यही तो पूछा गया। क्योंकि ये शब्द आ गया, क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ये उपरोक्त सभी भैया ये तर्क पर आधारित होते हैं, इसीलिए सर्वमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है। शिक्षण जो उद्देश्य है उनका क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा किया गया? वीवीआईपी टॉप क्लास, लल्लन टॉप क्वेश्चन है भैया, लल्लन टॉप क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा किया गया था। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया भैया? ब्लूम ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ब्लूम मचा दिया। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य के जो क्रमिक वर्गीकरण है, क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम ने कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आपका? ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत तो गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। ठीक है, यानी कि गणितीय सिद्धांतों की सही समझ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप क्लास का। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन आ गया यहाँ पे भैया, निगेटिव क्वेश्चन। मैंने अब काफ़ी बार आपको बताया है, वो ट्रिक आप देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी। निगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो ट्रिक आपने देख लिया तो वाकई में 2 से 3 नंबर जो आपका नुकसान होता है वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, कौन नहीं है भैया? समझ, बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या? बुद्धि जो दी गई है वो आपका क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। बुद्धि आपका अंग नहीं है। समझ, प्रयोग, ज्ञान अन्य है, लेकिन बुद्धि आपका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीज गणितीय यथार्थ में है, जो आपका बीज गणित है वो यथार्थ में है। कौन से यथार्थ में भैया? सामान्यीकृत अंक गणित पे आधार, सामान्यीकृत अंक गणित यथार्थ पर है, यानी किसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बस केवल 5 मिनट और लेंगे। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या पिछले यह क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? वो वेदों में था। सबसे वेद पुराना कौन है? ऋग्वेद पूछ लिया गया था, लेकिन यहाँ पे शाखा पूछा गया, गणित की शाखा। तो आपकी सांख्यिकी है, सबसे प्राचीनतम की बात की गई है, सबसे प्राचीनतम आपकी सांख्यिकी है। अगर एग्जाम में आ गया तो भैया टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि क्या है? प्रायोगिक स्तर पर बात की गई है तो प्रदर्शन विधि होगा, प्रयोग करना, प्रदर्शन करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, यानी वह अच्छी मूल्यांकन किसे मानते हैं? क्या जिसमें क्या होना चाहिए, हम क्या देख लें कि वह अच्छी मूल्यांकन हो जाएगी? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर दे, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि हो, पाठ पुस्तक से संबंधित हो, या आपका उपयुक्त सभी होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप फटाफट बताइए। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें क्या देखा जाए भैया? क्या देखा जाए? वह देखा जाए जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर दे, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने, फटाफट देखेंगे नए अंदाज में कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्त होती है। क्या पूछा गया है? अनुप्रयोग संबंधी जो प्राप्त उद्देश्य हैं प्राप्ति होती है। ठीक है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करेगा? जब छात्र क्या करेगा कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्त हो जाए, छात्र क्या करेगा? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। जब छात्र किसी समस्या को हल करने में उपयुक्त विधि चुन लेता है तब अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतिम सोपान जो है आपका मूल्यांकन कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन 10 वर्षों के चुनिंदा क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 10 वर्षों में पूछे जा रहे चुनिंदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, पाठ योजना का भाग नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन है? निगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव क्वेश्चन है, पाठ योजना का भाग नहीं है।
क्या नहीं है भैया? प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुत योजना, और तीसरा आपका दिया है यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य। सी ऑप्शन में आपका क्या दिया है? यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है आपका, तो शिक्षा का उद्देश्य आपका तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो वही ऑप्शन सही होगा। पाठ योजना का भाग नहीं, देखिए शिक्षा का जो उद्देश्य है पाठ योजना का भाग नहीं है, बल्कि आपके प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुत योजना, ये आपके दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? देखिए जन्मदाता आ गए, एक नंबर यहाँ से आ गया कि गणित मानसिक, देखिए मानसिक सिद्धांत की बात की, याद रखना है। ठीक है, बाद में ये मत कहे कि विजय सर गलत बताए थे, विजय सर सही बताते हैं, आप लोग समझ के यहाँ पे प्रिपरेशन करिए। ठीक है, मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता आपके कौन हो जाएंगे? प्लेटो होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता आपके प्लेटो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? भैया खोजना है और विधि का प्रतिपादन किया, भैया क्या है? खोज विधि पूछा गया है। ठीक है, आपको खोजना कुछ नहीं है, खोजना क्या है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को खोज लीजिए, आपका आंसर आ गया। किसको खोजना है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को खोजना है। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, विजय सर बोले थे किसको खोजना है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को खोजना है, तो ये याद हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निगमन विधि का उपयोग है, भैया पूछा गया है, निगमन विधि का उपयोग पूछा गया है। जो निगमन विधि आपको उपयोग, मैंने बताया ना, वीडियो बना रखा है, निगमन, विश्लेषण, ठीक है, और आगमन, सभी का पूरा कंठस्थ एक वीडियो में बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको लास्ट एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा वह वीडियो, तो जरूर देख लीजिएगा। निगमन विधि का उपयोग है, क्या उपयोग है भैया? मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना। भैया सूत्र की स्थापना करना, ठीक है, यह आपका होगा मानसिक, देखिए सूत्र का प्रयोग करना, स्थापना करना नहीं होगा, सूत्र का प्रयोग करना निगमन विधि का उपयोग है, स्थापना करना नहीं है, ना ही क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करना, ना मानसिक, केवल क्या सूत्र की प्रयोग करना, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों की सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित। अभी हमने क्या पढ़ा था? विशिष्ट से समान पढ़ा था, लेकिन यहाँ समान से विशिष्ट जाना तो निगमन विधि होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, ये आ गया बहुत ही टॉप क्लास का, लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, क्या है? गणित जो सभ्यता है वह संस्कृत का दर्पण है। संस्कृत दर्पण मतलब शीशा है। ठीक है, शीशा मतलब क्या होता है? जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, मुखड़ा देखते हैं, वो वही शीशा, वही दर्पण है आपका। तो किसने कहा भैया? बेकन ने कहा है, हागबेन ने कहा है, लॉक ने कहा है, या डटन कहा है? तो भैया यहाँ पे लॉक किया जाए कि हागबेन किया जाए? यहाँ पे हागबेन किया जाए, यानी गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, किसने कहा है? हागबेन ने किया है। ये वीडियो बताइए कैसा लगा आप लोगों को? वाकई मजा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। यहाँ पर आपको सफल कराया जाएगा, सभी सरकारी नौकरी पाएंगे, क्योंकि 120 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सभी प्लेलिस्ट देखिए, और जल्द से जल्द मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो वो क्लास अटेंड करिए। मैथ्स में वाकई बता रहा हूँ 28 से 29 मार्क दिल से कह रहा हूँ आप लोग जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों।